प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। प्रतिशत से संबंधित कुछ क्वेश्चन आज अपन डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है, यदि x y से 12.5% अधिक धन कमाता है तो y x से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है। प्यारे बच्चों, 12.5% का मतलब है 12.5% को अपन लिख सकते हैं 25/2। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, तो ये बन जाएगा कितना, 1/8। अब इस बात का मतलब ये हो गया, क्वेश्चन में दे रखा है एक्स वाई से 12.5% अधिक धन कमाता है। एक्स ज़्यादा धन कमा रहा है तो वाई का धन अपन मान लेते हैं 8। ये धन हो गया वाई का धन। अब क्वेश्चन में ये दे रखा है कि एक्स है वो वाई से 12.5% अधिक धन कमाता है, यानी वाई अगर 8 रुपये कमाता है तो वो इसका 12.5% अधिक कमाता है, और 8 का 12.5% कितना हो गया, 1। तो यानी एक्स कितने रुपये ज़्यादा कमाता है, 1 रुपया ज़्यादा कमाता है। तो यानी एक्स का धन कितना हो जाएगा, 9। तो एक्स का धन तो कितना हो गया, 9 रुपये, और वाई का धन कितना हो जाएगा, 8 रुपये। अब अपने को क्वेश्चन में ये पूछा है कि वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम धन कमाता है, तो वाई एक्स से कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। वाई एक्स से कितना कम कमा रहा है, 1 रुपया कम कमा रहा है, तो 1 रुपया कम कमा रहा है किस पे, 9 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा, 100 से गुणा कर देंगे, तो प्रतिशत कम आ जाएगा 100/9, यानी कितना आ जाएगा, 11 सही 1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। 16 सही 2/3%। सबसे पहले इसको भिन्न में चेंज करते हैं। 16 सही 2/3% का मतलब कितना हो जाएगा, 50/3%। हटाने के लिए क्या करेंगे, 100 का भाग देंगे, तो ये कितना आएगा, 1/6। यानी कृष्णा की आय राधा की आय से 16 सही 2/3% कम है। कृष्णा की आय कम है तो राधा की आय मान लेते हैं अपन 6 रुपये। राधा की आय हो गई कितनी, 6 रुपये। अब कृष्णा की आय इसका 16 सही 2/3% कम है, और 6 का 16 सही 2/3% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यानी राधा की आय कितनी हो गई, ये 1। कृष्णा की आय कितनी हो जाएगी, राधा की आय से 1 रुपया कम। तो कृष्णा की आय लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, ये राधा की आय। राधा की आय अगर 6 रुपये है तो कृष्णा की आय क्या होगी, राधा की आय से 1 रुपया कम, यानी ये कितनी हो जाएगी, 5। अब अपने को ये पूछा गया कि राधा की आय कृष्णा की आय से कितना अधिक है, तो राधा की आय कृष्णा की आय से कितना अधिक है, 1 रुपया अधिक है। तो प्रतिशत अधिक कितना आ जाएगा, 1 रुपया अधिक है किस पे, 5 पे। तो 100 पे कितना आ जाएगा, वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20%। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में उसके 11 सही 1/9% को जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है, तब मूल संख्या है। 11 सही 1/9% को अपन भिन्न में चेंज करेंगे तो ये आएगा कितना, 100/9%। को हटाने के लिए 100 का भाग देंगे, तो ये आएगा कितना, 1/9। यानी मूल संख्या को अगर अपन 9 मान लें, मूल संख्या को अगर अपन 9 माने, क्वेश्चन में दे रखा है किसी संख्या में उसके 11 से 1/9% को, संख्या मान ली अपन ने 9 मान ली। अब 9 का 11 से 1/9% कितना हो गया, 1 हो गया। तो यानी 9 में अगर 11 से 1/9% जोड़ेंगे, 11 से 1/9% का मतलब हो गया 1 हो गया। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, जबकि क्वेश्चन में अपने को कितना दे रखा है, 900। तो यहाँ 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 900। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 90। तब मूल संख्या कितनी आ जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी 9 × 900, यानी कितनी हो जाएगी, 810।
एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है किसी संख्या में उसके 11 सही 1/9% को जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, संख्या मान ली अपन ने 9 मान ली। अब 9 का 11 से 1/9% कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो वैसे तो कितना आएगा? 10 आएगा। और क्वेश्चन में अपने को कितना दे रखा है? 900 दे रखा है। तो यानी 10 किसके बराबर हो गया? 900 के बराबर हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 90। अब 1 यूनिट बराबर 90 है, जबकि मूल संख्या कितनी है? 9 यूनिट। तो टोटल कितना हो जाएगा? 810। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% अगर घटा दिया जाए तो संख्या 5670 बन जाती है, तब वास्तविक संख्या है। प्यारे बच्चों, 6 सही 2/3% का मतलब है 20/3%। प्रतिशत हटाने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग दे देंगे। इसको सॉल्व करेंगे, ये आएगा कितना? 1/15। अब वास्तविक संख्या या मूल संख्या तो कितनी हो गई? 15। क्वेश्चन में ये दे रखा है किसी संख्या में उसका 6 सही 2/3% घटा दिया जाए, यानी यहाँ पे संख्या अपने क्या मानी है? 15 मानी है। अब इसका 6 सही 2/3% घटा दे, और 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। तो 15 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 14 यूनिट आएगा। जबकि यहाँ कितना दे रखा है? 5670 दे रखा है। तो 14 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 5670। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 405। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी? मूल संख्या हो जाएगी, मूल संख्या कितनी यूनिट है? 15 यूनिट है। तो हो जाएगी 15 गुणा 405। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है प्यारे बच्चों, किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप का 137 सही 1/2% बन जाती है। 137 सही 1/2%। प्रतिशत को भिन्न में चेंज करेंगे तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 100% प्लस 37 सही 1/2%। 100% को अगर भिन्न में चेंज करना है तो अपन क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। इसको भी भिन्न में चेंज करने के लिए 100 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा 75/2। 100 का भाग दे दिया इसमें, तो ये कितना बन गया? ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये 1 बन गया। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 25×75 और नीचे आ जाएगा 3/8, यानी कितना हो जाएगा? 137 सही 1/2% बराबर हो जाएगा कितना? 11/8। अब यहाँ क्वेश्चन में ये दे रखा है किसी संख्या में अगर 21 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप का इतना बन जाती है। 137 से 1/2% बन जाती है। संख्या मान ली अपन ने 8, मूल संख्या अपन ने मानी है 8। अब 8 का अगर 137 से 1/2% जोड़ दें तब संख्या क्या बन रही है? 11 बन रही है। और 11 बनने के लिए इसमें कितना जोड़ रहे हैं अपन? 3 जोड़ रहे हैं। जबकि यहाँ क्वेश्चन में अपने को कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। पीछे वाला क्वेश्चन अलग था, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है किसी संख्या में 21 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप का इतना प्रतिशत बन जाती है। और 8 का 137 से 1/2% कितना होगा? 11 होगा। अब 8 में अपन 3 जोड़ रहे हैं तब संख्या कितनी बन रही है? 137 से 1/2% बन रही है। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? 3 यूनिट किसके बराबर हो गया? 3 यूनिट हो गया किसके बराबर? 21 के बराबर। 1 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? 7 के बराबर। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी? मूल संख्या हो जाएगी कितनी? मूल संख्या 8 यूनिट है, तो संख्या हो जाएगी 8 गुणा 7, यानी कितनी हो जाएगी? 56। इसी प्रकार प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन और है, किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप का 316 से 2/3% बन जाती है। 316 से 2/3% को भिन्न में चेंज करेंगे। इसको अपन लिख सकते हैं 300% प्लस 16 से 2/3%। 300% को भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100 का भाग देंगे। यहाँ हो जाएगा ये कितना? 50/3। इसमें भी अपन 100 का भाग देंगे
तो ये बनेगा कितना 3, और यहाँ से ये कितना हो जाएगा 1/6, यानी कितना हो जाएगा 19/6, यानी 316 सही 2/3% बराबर कितना हो जाएगा 19/6। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने आप का इतना प्रतिशत बन जाती है। अब 6 में कितना जोड़ेंगे तब ये 316 से 2/3% बनेगी। 6 में अगर अपन 13 जोड़ेंगे, 6 में अगर अपन 13 जोड़ रहे हैं तब संख्या क्या बन रही है, 6 का 316 से ही 2/3% बन रही है। यानी 6 में कितना जोड़ा है 13 यूनिट, तो 13 यूनिट बराबर हो गई किसके, वैसे क्वेश्चन में क्या दे रखा है 390 दे रखा है, तो 13 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा 390। 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी 6 गुणा 30, यानी कितनी हो जाएगी 180। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में वापस पेश होंगे प्रतिशत का आगे का भाग लेके। थैंक यू।